जैसे ही मिसाइल दाग रहा था इजराइल ईरान पर 200 फाइटर से, पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। और उस वक्त सोचिए आसपास जितनी फ्लाइट टेक ऑफ कर चुकी थी, उड़ान भर रही थी, वो सब वापस आई। पूरी दुनिया में हल्ला और हंगामा शुरू हो गया था कि इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। और इस हमले में कई फ्लाइट्स वापस मंगानी पड़ी, कई फ्लाइट्स डाइवर्ट हुई हैं। ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ये मैप के जरिए जरा देखिए। भारत से एयर इंडिया की फ्लाइट उड़ रही थी, जैसे ही ईरान पर देखिए धमाके हो रहे थे, फ्लाइट वापस आनी शुरू हो गई। इजराइल के हमले के बाद एयर स्पेस फौरन बंद किया गया। एयर इंडिया समेत दूसरे एयरलाइंस ने फ्लाइट डाइवर्ट की। इजराइल ईरान के साथ इराक और जॉर्डन का एयर स्पेस बंद रहा। एयर इंडिया को कुछ फ्लाइटों को रद्द भी करना पड़ा। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा जाने वाली फ्लाइट पर असर दिखा। एयर इंडिया को 16 इंटरनेशनल फ्लाइट का रूट बदलना पड़ा। जहां से विमान रवाना हुए वहीं वापस लैंडिंग कराई गई। एयर इंडिया ने यात्रियों से असुविधा के लिए खेद भी जताया है। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया। फ्लाइट रद्द होने पर रिफंड और रीशेड्यूलिंग की व्यवस्था भी की गई है। यह उस वक्त की स्थिति थी। अब सवाल यह है कि ईरान पर जो अटैक हुआ उसमें कौन से बड़े लोग मारे गए। ये 5 चेहरे आप देख रहे हैं, कमांडर भी हैं और परमाणु वैज्ञानिक भी हैं। इनके बारे में मैं आपको बताऊं, ये ईरान के लिए बहुत खास थे क्योंकि ईरान अभी परमाणु बम बनाने की स्थिति में आ रहा था। उससे ठीक पहले देखिए, पहला चेहरा जो आप देख रहे हैं यह है हुसैन सलामी, IRGC के कमांडर इन चीफ। हमले में इनकी भी मौत हो गई। सीरिया, इराक और यमन में अभियानों का इन्होंने नेतृत्व किया। इजराइल, अमेरिका के खिलाफ आक्रामक बयानबाजी की और मोहम्मद पाकपुर को नया चीफ बना दिया गया है। अगली तस्वीर आप देख रहे हैं, ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बाघेरी भी मारे गए। IRGC और ईरान सेना की देखभाल ये करते थे। ईरान की खुफिया और सैन्य रणनीति को मजबूत किया इन्होंने। 2025 में सऊदी अरब के साथ कूटनीतिक वार्ता में शामिल थे। अगला नाम है फरेदून अब्बासी, ईरान के परमाणु कार्यक्रम के वास्तुकार थे। 2010 में एक बम हमले में बाल बाल बच गए थे, लेकिन इस बार उनकी जान चली गई है। अब्बासी ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन के पूर्व प्रमुख थे। अगला नाम मोहम्मद मेहदी तहराची, भौतिकी में PhD की थी इन्होंने, फिजिक्स में। परमाणु अनुसंधान को शिक्षा से जोड़ने में अहम भूमिका निभाई। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को तकनीकी रूप में इन्होंने ही मजबूत किया था। परमाणु रिएक्टर्स में के थर्मल डिजाइन में भी इनको बहुत रुचि थी। और ये वो लोग जिन्हें इजराइल ने हमले में मार गिराया है। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं इस मामले में इजराइल के एम्बेसडर। The existence of Israel, because the leaders of Iran